90 का दशक, जब मुंबई अंडरवर्ल्ड पर सिर्फ एक ही नाम का सिक्का चलता था, दाऊद इब्राहिम। वो दुबई में बैठकर हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत चला रहा था। लेकिन तभी गोरखपुर का एक 24 साल का लड़का उसे फोन पर सीधी चुनौती दे रहा था। एक ऐसा लड़का जिसने जुल्म की दुनिया में वो तूफान खड़ा किया कि दिल्ली तक सरकार हिल गई और उत्तर प्रदेश में पहली बार एक स्पेशल टास्क फोर्स बनानी पड़ गई। ये कहानी है श्री प्रकाश शुक्ला की, एक पहलवान जो जुल्म की दुनिया का सबसे खौफनाक नाम बन गया। ये कहानी है उस दौर की जब AK-47 की गूंज ने उत्तर प्रदेश की गलियों में दहशत भर दी थी। और ये कहानी है उस दुस्साहस की जिसने अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर कौन था ये लड़का? कैसे एक आम सा नौजवान इतना बेखौफ हो गया कि उसने सीधे दाऊद इब्राहिम को ललकार दिया? चलिए आज जानते हैं श्री प्रकाश शुक्ला के उदय और अंत की पूरी कहानी। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म 1973 में गोरखपुर के मामखोर गांव में हुआ था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे और परिवार का जुल्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। श्री प्रकाश खुद भी पढ़ाई से ज्यादा पहलवानी का शौकीन था और अपने गांव का एक जाना माना पहलवान हुआ करता था। उसकी जिंदगी शायद किसी और ही रास्ते पर जाती, लेकिन 1993 में हुई एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहते हैं कि एक दिन श्री प्रकाश की बहन को कुछ मनचलों ने छेड़ दिया। वो शख्स इलाके के एक बाहुबली का आदमी था। जब श्री प्रकाश को यह पता चला तो उसका खून खौल उठा। उसने पुलिस या कानून का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपना इंसाफ खुद करने की ठान ली। उसने सरेआम बीच बाजार उस शख्स की हत्या कर दी। ये श्री प्रकाश के हाथों हुआ पहला जुल्म था और यहीं से महज 20 साल की उम्र में इस लड़के ने अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया। इस कत्ल के बाद वो फरार हो गया और कुछ ताकतवर लोगों की मदद से बैंकॉक भाग निकला। कुछ समय बाद जब वो लौटा तो वो अब एक पहलवान श्री प्रकाश नहीं था। वो जुल्म की दुनिया का वो चेहरा बनने को तैयार था जिसे पूरा पूर्वांचल जल्द ही भैया जी के नाम से जानने वाला था। हिंदुस्तान वापस आकर श्री प्रकाश शुक्ला बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह के गैंग में शामिल हो गया। यहीं उसने जुल्म के सारे दांव-पेच सीखे। रेलवे के ठेके, कोयले का कारोबार और किडनैपिंग। उसने हर काले धंधे में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। उसका तरीका बाकियों से बिल्कुल अलग था। वो छोटे गैंग रखता, उस जमाने में नई नई आई मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता और अपनी लोकेशन लगातार बदलता रहता था। लेकिन जो चीज उसे दूसरे अपराधियों से अलग करती थी, वो थी उसकी क्रूरता और मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल। श्री प्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश के उन शुरुआती गैंगस्टर्स में से था जिसने गैंगवार में AK-47 का इस्तेमाल आम कर दिया। वो जब भी किसी वारदात को अंजाम देता तो गोलियों की बौछार कर देता ताकि उसका खौफ दूर दूर तक फैले। एक के बाद एक उसने कई दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी सनसनी तब फैली जब उसने अपने दुश्मन बाहुबली नेता वीरेंद्र शाही को लखनऊ में दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला। शाही उस वक्त सैकड़ों लोगों के बीच एक जगह मौजूद था, लेकिन शुक्ला के आतंक के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक सके। इस एक हत्या ने उसे पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बना दिया। उसका आतंक सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं रुका। 13 जून 1998 को उसने पटना के एक अस्पताल के बाहर बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही AK-47 से हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल ला दिया। एक के बाद एक हत्याओं ने 25 साल के श्री प्रकाश शुक्ला को उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना दिया था। पुलिस के पास तो उसकी कोई ढंग की तस्वीर तक नहीं थी। किस्सा तो ये भी मशहूर है कि परेशान होकर पुलिस ने एक्टर सुनील शेट्टी के शरीर पर श्री प्रकाश का चेहरा लगाकर एक स्केच जारी किया था। श्री प्रकाश शुक्ला का कद अब इतना बड़ा हो गया था कि उसकी नजर मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर थी। किस्सों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद इब्राहिम से उसकी दुश्मनी तब शुरू हुई जब उसने वीरेंद्र शाही का मर्डर किया। शाही के तार दाऊद के सिंडिकेट से जुड़े थे। जब शाही मारा गया तो मुंबई में बैठे दाऊद के लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि दाऊद के गैंग की तरफ से श्री प्रकाश को धमकी भरे फोन आए, लेकिन श्री प्रकाश डरने वाला नहीं था। उसने पलटकर जो जवाब दिया, उसने अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। कहानियों के अनुसार उसने सीधे दाऊद को फोन पर धमकाते हुए कहा कि वो मुंबई में अपना कारोबार बंद कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा। सोचिए, एक 24-25 साल का लड़का जो गोरखपुर की गलियों से निकला था, वो उस आदमी को चुनौती दे रहा था जिसके नाम से पूरा देश कांपता था। ये श्री प्रकाश की बेखौफी की इंतहा थी। हालांकि दोनों के बीच कभी सीधा टकराव तो नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले कि ये दुश्मनी किसी खतरनाक मोड़ पर पहुंचती, श्री प्रकाश का अंत हो गया। लेकिन इस एक किस्से ने उसे जुल्म की दुनिया में एक लेजेंड जरूर बना दिया।
श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक अब सरकार के लिए नासूर बन चुका था। लेकिन ताबूत में आखिरी कील तब ठुकी जब ये खबर फैली कि उसने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी ले ली है। ये खबर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं थी। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। मुख्यमंत्री की सुरक्षा और श्री प्रकाश शुक्ला जैसे संगठित अपराध को खत्म करने के लिए 4 मई 1998 को उत्तर प्रदेश में एक स्पेशल एजेंसी का गठन किया गया, जिसे नाम दिया गया स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ। इस फोर्स में यूपी पुलिस के 50 सबसे तेज तर्रार जवानों को चुना गया और उनका सिर्फ एक ही मकसद था, श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा या मुर्दा। एसटीएफ ने अपनी पूरी ताकत श्री प्रकाश के पीछे लगा दी। उसके हर अड्डे पर छापेमारी होने लगी, लेकिन शुक्ला किसी के हाथ नहीं आ रहा था। वो लगातार अपनी जगह और मोबाइल नंबर बदल रहा था। पुलिस को बस एक ही सुराग मिला। श्री प्रकाश की दिल्ली में एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो अक्सर बात करता था। पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड का फोन टैप कर लिया। श्री प्रकाश को शायद इसका शक हो गया, इसलिए उसने मोबाइल की जगह पीसीओ से बात करना शुरू कर दिया। लेकिन वो एक गलती कर बैठा। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए अक्सर गाजियाबाद के एक ही इलाके के पीसीओ का इस्तेमाल करता था। एसटीएफ को उसकी लोकेशन का अंदाजा हो गया। 22 सितंबर 1998 का दिन। एसटीएफ को खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला अपनी नीली कार में गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके की तरफ आ रहा है। एसटीएफ की टीम ने जाल बिछा दिया। जैसे ही शुक्ला की कार इंदिरापुरम के पास एक सुनसान सड़क पर पहुंची, एसटीएफ की गाड़ियों ने उसे ओवरटेक करके उसका रास्ता रोक दिया। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन शुक्ला ने अपनी रिवॉल्वर से फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलियां चलीं और इसी मुठभेड़ में 25 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश का सबसे खौफनाक गैंगस्टर मारा गया। इस तरह सिर्फ 5 साल के अंदर आतंक का एक पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। एक पहलवान जो अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपराधी बना था, वो जुल्म की दुनिया के उस शिखर पर पहुंचा जहां से उसे सिर्फ मौत ही नीचे उतार सकती थी। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी 90 के दशक के उस काले दौर की कहानी है, जब राजनीति और अपराध का गठजोड़ अपने चरम पर था। उसकी मौत के बाद एसटीएफ की जांच में पता चला कि कई पुलिस वाले और नेता भी उसके लिए काम करते थे। वो एक ऐसा तूफान था जो बहुत तेजी से उठा और उतनी ही तेजी से शांत भी हो गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। आपको क्या लगता है, अगर श्री प्रकाश शुक्ला उस दिन एनकाउंटर में नहीं मारा जाता तो क्या होता? क्या वो दाऊद इब्राहिम के लिए एक बड़ी चुनौती बन पाता, या फिर सियासत में आकर एक और बाहुबली नेता बन जाता? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और अनसुनी कहानियां लाते रहेंगे। अगली कहानी आप किस पर देखना चाहेंगे, ये भी हमें जरूर बताइएगा।